आंदोलन की धार को तेज करने के मकसद से किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है और पूरे आसार हैं कि मंगलवार को बंद के दौरान जबरदस्त राजनीतिक घमासान भी देखने को मिलेगा। दरअसल देश की छोटी बड़ी 10 पार्टियां अब तक किसानों के भारत बंद को समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। इनमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, लालू की आरजेडी और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं। किसानों ने भारत बंद के तहत दिल्ली आने वाली सभी सड़कें ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। साथ ही टोल प्लाजाओं पर भी कब्जे की योजना है। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह ने खुलकर किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। रविवार को वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे और प्रदर्शनकारी किसानों से बात की। मंच से सरकार को खुली चेतावनी देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों नए कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वो देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार सरकार को लौटा देंगे। मैं बॉक्सर विजेंदर सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूँ। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान न हुआ तो देश भर के किसान पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। पवार ने कहा कि जब बिल पास किया जा रहा था तब हमने सरकार से गुजारिश की थी कि जल्दबाजी न दिखाएं। अब वही जल्दबाजी सरकार को भारी पड़ रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद को याद किया है। उन्होंने कहा कि 400 सालों तक बाबरी अयोध्या में खड़ी थी, इसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने और सिखाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नाइंसाफी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट कर कहा, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को हमारी बाबरी मस्जिद को अपवित्र किया गया और 42 सालों तक अवैध रूप से कब्जे में रखा गया। आज ही के दिन 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को एक दिन की भी सजा नहीं हुई। इस नाइंसाफी को कभी मत भूलिए। चीन के आक्रामक रवैये से परेशान इंडोनेशिया अब फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने एक इंटरव्यू में इस डील की पुष्टि करते हुए कहा कि 36 राफेल विमान बेचने को लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल हो गई है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच राफेल विमानों की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही थी। अब साउथ चाइना सी में न केवल ड्रैगन के युद्धपोतों बल्कि उसके फाइटर जेट्स के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि चीन और इंडोनेशिया के बीच दक्षिणी चीन सागर में नातुना द्वीप को लेकर विवाद है। साउथ चाइना सी में चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडोनेशिया लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है।